अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं जी नजम और अंदाज़े नजम के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब आबे ग्रामी, जहाँ बात होती है ख़ुद मुख्तार औरत की, एक ज़िम्मेदार औरत की, सेल्फ मेड औरत की, तो हमारे सामने बहुत सारे नाम आते हैं और उन्हीं नामों में से एक नाम हमारे यहाँ मौजूद है। लेज़र स्पेशलिस्ट हैं, बिल्डर हैं, इसके अलावा बहुत अच्छी शायरा हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरमा नादिया गिलानी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा, पहले तो मैं चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है मेरे तारुफ में थोड़ी कमी बेशी रह गई हो, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्तों के लिए आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें कि मेरा आप। ख्याल है काफ़ी है। अच्छा, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो एक खुद मुख्तार औरत का कॉन्सेप्ट है, तो खुद मुख्तार औरत को आप किस नज़र से देखती हैं? मतलब हमें, मेरे नज़दीक मैं देखता हूँ कि आप माशाल्लाह खुद अपना काम भी जो है वो चला रही हैं, प्रॉपर्टी का काम सारा आप कर रही हैं, इसके अलावा शायरा भी हैं, बहुत सारे काम प्रोजेक्ट्स आप जो है वो इकट्ठे चला रही हैं। तो आपके नज़दीक खुद मुख्तारी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और कहाँ तक इंसान को जो है खुद मुख्तारी जो है, मैं कहूँगा कि यहाँ तक हो तो बस खुद मुख्तारी, इससे आगे जो है वो फिर बगावत की तरफ बंदा चला जाता है। खुद मुख्तार बनने के लिए पहली चीज़ तो आपको ये टैग लेना ही लेना है कि आप बागी हैं। ठीक ठीक है। है, और ख़ासकर हमारे माशरे में किसी भी खातून का। और सेकंड ये कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये दो मुख्तलिफ लोग हैं, और इन ठीक है। दोनों को अगर आप सामने आमने बिठा लें तो फ़र्क बिल्कुल वाजे हो जाएगा। ठीक है। जो डिपेंडेंट है वो ऐसे होता है और जो इंडिपेंडेंट है वो ऐसे होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है और डिपेंडेंट जो है वो यस सर करता है। ठीक ठीक है। है, ये तो एक बिल्कुल सामने की बात होगी। दूसरी बात ये कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे ना तो हमारे डिसीजंस बड़े अच्छे होंगे, हमारे ठीक है। डिसीजंस बड़े क्लियर होंगे। फिर हमारे पास ये रीज़न होगा किसी के साथ रहने के लिए कि ये मेरा शौहर है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, इस वजह से नहीं कि ये मुझ पे पैसे खर्च करता है, ये मुझ पे इन्वेस्ट करता है, ये मुझे घर से निकाल देगा, मैं कुछ क्या करूँगी। खौफ के ज़ेरे साया फिर हमारे ताल्लुकात नहीं बनते, फिर ठीक है। हमारे बड़े अच्छे और ग्रोथफुल रिलेशनशिप बनते हैं, अच्छे रिलेशनशिप। फिर हम किसी के साथ इस वजह से रहते हैं कि यार ये बंदा मेरा कंपेनियन है, मेरा पार्टनर है। अच्छा। और सेकंड ये है कि जब 4-5 लोग, क्योंकि हमारे बेसिक मसाइल तो हैं ही पैसे की वजह से ना घरों में, बिल्कुल ठीक। और जब 4-5 लोग अर्न कर रहे हों घर में, या 2 लोग भी कर रहे हों, तो उन्हें पता होता है, औरत को भी पता होता है कि यहाँ पैसे जो खर्च करने हैं तो मुंह फाड़ के इतने पैसे नहीं कहने हैं, ये ठीक बड़ी है। मेहनत से कमाए जाते हैं। और मर्द को भी अंदाजा होता है कि ये सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद एक खुद मुख्तार औरत है। तो इंडिपेंडेंट होना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज करता है, आपकी ग्रेस बढ़ाता है, और आपकी नज़र में आपकी अपनी वैल्यू को भी बढ़ा देता है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि मर्द है वो बाहर की सहूबतें भी बर्दाश्त करता है, हर तरह की धूप छाँव के अंदर वो कमा के लाता है औरत के लिए, तो उसने कभी एहसान नहीं जताया। लेकिन एक औरत जब कमा के लाती है, मतलब वो घर चला रही हो, तो वो बहुत इस तरह के मामलात होते हैं, वो बताती है कि मैं भी कमा के लाई हूँ। ये क्या वजह है? ये औरत के अंदर ऐसा क्यों है फैक्टर? देखो, नयापन जो है ना, उसे कबूल करने के लिए अभी 1 सदी हमें और चाहिए। अच्छा। जैसे मर्द ये चीज चाहता है ना कि मैं कमाता हूँ और मैं सरबराह हूँ और ये मेरा काम है, तो 99% मर्द तो ये इस चीज को ओन ही नहीं करते, वो खुद खोता बैल जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन वो कहते हैं हमारी बीवी बाहर ना जाए, वो काम ना करे, हमारी बेटी काम ना करे, हम चाहे हार्ट अटैक से मर जाए, चाहे हमारे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे हम 2 शिफ्टें लगाए। ठीक है। ये एक माइंड सेट है और इसे हम 1 मिनट में चेंज नहीं कर सकते। ठीक अब यही माइंड सेट औरत का है कि वो कभी इंडिपेंडेंट हुई ही नहीं। उसको ये चीज का एहसास ही जब होता है ना, क्योंकि पहले भाई ने दिया, बाप ने दिया, फिर उसको ख्वाब आते हैं मैं शौहर के घर जाऊंगी। लेकिन अगर वो औरत इंडिपेंडेंट हो जाए ना, तो उसको 90% तो खुद भी यकीन नहीं आता। अच्छा। और वो अपने आप को बड़ा पावरफुल फील करती है कि अच्छा। अब मैं भी कुछ हूँ। तो आप इसको उसकी पहली परवाज समझें, इसकी खुद मुख्तारी उसकी पहली परवाज है, उसकी खुशी है। और इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये उसका रवैया नहीं है, ये हमारे माशरे का भेस नहीं है, वरना यूरोप में तो ये मसला है ही नहीं कि मैं कमाती हूँ। अंडरस्टूड है कि बच्चा करेंगे तो हम दोनों पालेंगे, घर बनाएंगे हम दोनों बनाएंगे, खर्च करेंगे हम दोनों, और उसमें लड़ाई भी नहीं है और दुख नहीं है। इधर औरत अगर कमाती है तो उसको होता है कि यार ये तो मेरे पैसे हैं। अभी तक हमने ये चीज़ कबूल नहीं की ना, अभी सिर्फ ये कंपटीशन है, अभी ये 1 सदी की लड़ाई है, अभी तो हम निकले हैं, उसके बाद दूसरी बात होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो लेज़र स्पेशलिस्ट आपने जो है वो ये सारा डिप्लोमा किया या जो डिग्री है मेरी इसमें, डिग्री की है,
तो इसके अंदर मुझे ये बताइए कि आपने जो है कब किया है और इसके ऊपर क्या आप काम कर रही हैं अभी? नहीं, मैं अभी इस पे कुछ काम नहीं कर रही। मेरी डिग्री कंप्लीट हुए 4 साल हो गए हैं और क्लिनिकल डिग्री है मेरी, ठीक है। और इसको मैंने तकरीबन 6 मंथ किया और ना करने का रीज़न भी यही था कि बहुत थोड़े पैसे आते हैं। तो इतने पैसों से मेरा गुजारा नहीं हो यानी सकता। सिर्फ आप कह सकते हैं शौक के तहत ये आपने? नहीं, मैंने पढ़ाई को जिस तरह हमारे दूसरे लोग इंजीनियर सब जैसे हम डिग्रियां ले लेते हैं 16-16 साल पढ़ के, बस मैं इस डिग्री को एक फालतू डिग्री कहूँगी, सॉरी टू से। लेकिन मैं नहीं समझती कि 2000-4000 का एक पेशेंट आपका और आप बैठे हैं, तो जिस कदर महंगाई है और पाकिस्तान में आपका घर नहीं चल सकता, 60,000 लाख में आप क्या कर लेंगे, क्या करेंगे? तब पामिस्ट्री किस शौक में सीख रही हैं? पामिस्ट्री में इस शौक में सीख रही हूँ कि मुझे शुरू से ना बहुत इंटरेस्ट था इसमें, न्यूमरोलॉजी में, पामिस्ट्री। क्योंकि पैसे तो इसमें भी नहीं मिलते इतने। नहीं, ये तो शौक है ना। अच्छा, ये शौक ये शौक है। तो वो किसके कहने पे आपने जो है वो उसमें लिया था या नहीं, किसकी वो तो रिकमेंडेशन मुझे पे? जब मैंने एफएससी कर ली तो उसका मेरे पास क्या करती फिर मैं, मुझे था कि चलो इतना पढ़ लिया तो 2-4 साल और लगा लेते हैं। तो चलो फिर मुझे वही था कि क्लिनिक कर लेंगे हम, अपना ये कर लेंगे। लेकिन जब मैं रियल फील्ड में आई, कमाई वाली, कुछ भी नहीं बनता, छोड़ो इसको। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप कोई भी वीडियो लगा दें, कोई भी रील लगा लें, उसकी रीच कहाँ की कहाँ पहुँचती है? हम तो वीडियो लगा लगा के थक गए, हमारी रीच ही नहीं पहुँचती। ये क्या साइंस है? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन कोई वो बूस्ट तो नहीं करती पोस्ट को? नहीं, मुझे करना ही नहीं आता। अच्छा, वो करना मुझे नहीं तो वो आता। आजकल ब्लू टिक लोगों ने लगाया, मुझे उसका भी नहीं पता। अच्छा, मेरे लिए सोशल मीडिया मेरी डायरी है, ठीक है। जहाँ मैं अपनी लाइफ की डेट्स को पोस्ट कर रही हूँ, ताकि अगर मैं जिंदा रहूँ या मेरी फैमिली मेरे बाद मुझे दिखे तो मैं 10 साल पहले क्या कर रही थी और आज के दिन मैं क्या कर रही हूँ, वो मेरी जस्ट डायरी है। ठीक है। और उसको लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है, हालांकि यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि लोगों को कंप्लेन भी होती है कि नो रिप्लाई, लेकिन इसके बावजूद लोगों को जो प्यार है मुझसे, उसके लिए तो मैं थैंक यू। अच्छा, ये वायरल होने का बड़ा एक शौक होता है, ये वायरल क्यों होना चाहते हैं लोग? उसकी क्या रीज़न है उसके पीछे? देखो, जो दिखने का शौक है ना, वो इंसान की सरिश्त में शामिल है, ठीक है। अब आप सोशल मीडिया को क्या कहेंगे, दिखना, सुने जाना, ये इंसान की सरिश्त में है, ठीक है। अब सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था, अदरवाइज ठीक है, हम चाहते हैं हमारी बात सुने, लोग हमें देखें, हमें जाने, अपने आप को पहचाने, जाने का शौक हर किसी को है। अब उसमें ये है कि कुछ लोग इस चीज को और कुछ नहीं करते ना, तो उनके अंदर ये है कि उनको शायद वो रियल लाइफ से बहुत दूर है, तो उन्हें लगता है कि छोटा सा कुछ करें और लोग बस हमारी धूम मच जाए। मच भी जाती है, बड़े बुरे बुरे कंटेंट भी तो वायरल होते हैं, ठीक है। तो ये शायद एक हवस ही है, जैसे किसी को ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा खुराक चाहिए होती है, ज्यादा कपड़े, ज्यादा मालो की हेरस कह सकते हैं, वरना वायरल होने से क्या है? नहीं, अर्निंग भी तो होती है कि मतलब आप वायरल होंगे तो जो लोग मेहनत करके कमा रहे कमाते तो वो भी हैं, अर्निंग का तो ये कोई नहीं है ये, लेकिन अपनी किस्मत है आपकी, जो जहाँ आपकी किस्मत है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। जिसको जहाँ रिस्क रब ने लिखा है, इस पे तो हम 110% है ना, कि जिसका जो रिस्क रब ने लिखा है उसने वहां से लेना है। अच्छा, मुशायरों के अंदर आप नजर नहीं आती, क्या वजह है? कोई बुलाता नहीं है या जो है वैसी थक गई हैं मुशायरों से, क्या वजह है? नहीं, मैंने शुरू से लेकर आज तक गिनती के शायद 7 या 8 मुशायरे पढ़े हैं, गिनती के। वन ऑफ रीज़न ये है कि लोगों से मुझे एंजाइटी होती है, जो सच्ची बात है। मैं भीड़ से बहुत ज़्यादा खाइफ हूँ। जब मैंने 2-4 मुशायरे बहुत फोर्सफुली पढ़े, जिसमें कश्मीर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के थे, कुछ 2-4 अवामी भी थे, तो मैंने खुद को जो टेस्टर लगाया उसमें यही था कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि जितने लोग मुझे देख रहे होते हैं, मैं सिर्फ एक बंदे से बात कर सकती हूँ, मैं अपने फ़ोन के ज़रिए आपसे मुखातिब हो सकती हूँ, लेकिन आपसे मैं मिल नहीं सकती। और मिलने की वजह से मैंने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया कि नहीं, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ और मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे लिए नहीं। कई बड़े मुशायरों में आपका पोस्टर भी लगा होता है, आप मौजूद नहीं होती, उसकी क्या वजह है? नहीं, उसकी एक रीज़न तो ये है कि मेरा दूसरा काम डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा दिल भी नहीं करता, मतलब मैं कह तो देती हूँ दोस्तों की मजबूरी में, लेकिन एक तो ये होता है कि सम टाइम मेरा उस दिन बहुत ज़रूरी अपना काम हो और मेरे लिए मेरा काम पहली चीज़ है, और सेकंड ये कि शायद मेरा उस दिन पहले मेरा दिल किया हो कि मैं चली जाऊँगी, फिर मेरा दिल नहीं किया हो। अच्छा, मैं अपनी भी ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ कि मैं जब पहली दफ़ा जो पहला आपके साथ मेरा
जो फेस टू फेस डिस्कशन हुई या मतलब कह लें पहली मुलाकात थी, वो उसमें मुझे बड़ा ऐसे लगा कि आप बड़ी ज़िद्दी, बड़ी इस तरह लगता है कि ज़रा एरोगेंट किस्म की खातून है। तो उसके बाद व्यू चेंज हो गया मेरा कि वो शायद ये है कि मतलब एक मिजाज मिलने की भी बात होती है। तो मैं अगर ये फील कर सकता हूँ तो बहुत सारे दोस्तों को भी जो है ये फील होता होगा कि भाई आप जो है उनसे फासला रख रही हैं, आप उनसे नहीं मिलना चाह रही, ये क्या वजह है? ये आपके अंदर वैसे ही मौजूद है या आप जो है खुद से ये चीज़ आती है कि यार नहीं मेरा दिल कर रहा मिलने नहीं को? नहीं, मैं मिलने से तो कासिर हूँ, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हम्म। ये चीज़ कोई दूसरी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दोस्तियों के कायल नहीं हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है ज़्यादा, हम्म। सोशल में हूँ ही नहीं। तो ये मेरा बहरहाल मसला है, मैं लोगों से नहीं मिलना चाहती, हम्म। उसका मुझे उनसे मसला कोई नहीं है। और एरोगेंट होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद मैं हमेशा खिलौती रही हूँ हम्म। और मैं 2 घरों की इकलौती बेटी हूँ। अच्छा। मतलब मेरा बाप इकलौता 6 बहनों का, मेरी माँ इकलौती 4 भाइयों की, मामू ने शादी नहीं की मेरी वजह से। तो मैं एक बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड चाइल्ड तो हूँ, नो डाउट ना। मैं हमेशा से अपनी बात मनवाने की आती हूँ और वो शायद ज़िद मेरे अंदर है कि मेरी नेचर में ये है कि ये मैंने करना है और मैंने ऐसा करना है। अच्छा, जो अब थोड़ा सा चेंज थोड़ा सा लाते हैं, कुछ अर्सा पहले आप मदीना मुनव्वरा गई हैं, खाना काबा की ज़ियारत करके आई हैं, तो ये तजुर्बा कैसा रहा और कैसा वो कैसी फीलिंग है और कैसा आपको वहाँ पे आपने इन्वायरमेंट को पाया? अम, मेरा ख्याल है कि हर इंसान को लाइफ में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है। मुसलमान हैं हम तो, और हर मज़हब से जो रिलेटेड लोग होते हैं वो अपनी इबादत की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप इसको अपनी ना रूह की क्लिनजिंग कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ना कट जाते हैं उस टाइम जब हम जाते हैं उम्रे के लिए। और मैं तो हर साल 2 से 3 बार लाजमी जाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ जाए और उस चीज़ को फील करें। और उस जब हम हरम में बैठे हुए होते हैं ना, तो वहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, नेट भी नहीं है, आपको चाहिए भी नहीं होता। और गर्मी है, एसी भी मतलब इस तरह काम नहीं कर रहे होते, बहुत गर्मी है। लेकिन जो एक रूहानियत और खूबसूरती का एहसास ये अपने होने का और अपनी और अल्लाह के दरमियान होने का मिलता है ना आपको, वो आपको कोई 2-4 महीने तो आपका फ्यूल फुल कर देता है। क्या बात है। अच्छा, ख़वातीन के मामले की बात करें तो ख़वातीन को जो है आप मतलब कैसा, क्या क्या मसाइल हैं उनके, किस तरह के जो है वो इश्यूज़ हैं जो आप समझती हैं कि एड्रेस होने चाहिए? यानी आपने कहा कि एक सदी चाहिए हमें, तो ये स्टार्टअप कहाँ से होना चाहिए? मैं वैसे आपकी राय में क्या होना चाहिए? हर औरत को पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो अपनी जेंडर के लिए खुद है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये कि पढ़ रही हैं आप, ठीक है पढ़ें, लेकिन अर्न ज़रूर करें, मेहनत करें और अर्न ज़रूर करें। चाहे आप कपड़े सी रही हैं, चाहे आप पार्लर बना रही हैं, और आप कोई हाई उम्मीदें ना रखें कि आपको कोई जंप लगेगा। लगा दे अल्लाह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ करें ज़रूर। आपकी कोई प्रोडक्शन हो, सही कोई क्रिएट कर रहे हों आप कहीं ना कहीं। उससे 2 चीज़ें, एक तो हम जिंदगी में ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, बजाय जो हम फ़ोन पे बैठे हुए हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। टेक्सटिंग है, कॉल्स हैं, हम ज़रा अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी वे में चले जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं ये मोहब्बत और ये इश्क वगैरह ये क्या चीज़ें हैं? क्या आप इसको हकीकी ज़िंदगी में इनको कहाँ पे देखती हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसमें? इश्क एक जिंदा हकीकत है, और जिसको हो जाए उससे पूछो। हाँ। इश्क बहुत बीमारियों में ना, वो कहते हैं ना टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो इश्क पहली नंबर पे है अगर हो जाए तो। होता नहीं है वैसे लोगों को, लोग तो सम टाइम पहली स्टेज से ही मर जाते हैं, प्यार प्रेम पे ही खत्म, कथा खत्म। अच्छा। लेकिन कम लोग हैं जो ये क्रॉस भी कर लेते हैं। कहते वक्त के साथ साथ ये धुंधला पड़ता जाता है, नहीं 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 जो जो बंदा बंदा पास होता है तो नहीं फिर नहीं उस नहीं, बंदे जुनून के बढ़ता है, इसमें तो बढ़ता है। पास या दूरी तो कोई मकसद ही नहीं है। इश्क में तो आप डे बाय डे, चाहे वो दूर है या पास है, लेकिन एड्रेस होना चाहिए कि इश्क ही है। तो आपका जुनून जो है वो नमक मिर्च मसाले बढ़ाएगा, घटने वाली तो बात ही नहीं, ये चीज़ है ही नहीं घटने वाली। क्योंकि इतनी स्टेजेस करके आप ऊपर गया ना, तो अब आपको नीचे कैसे आएंगे? अच्छा, मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल थे, मैं आपको देख के भूल गए हैं सारे। अच्छा, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਹੁਣ ਅਜ਼ਾ मैं थोड़ा पंजाबी टच, क्योंकि लोग ਜਿਹੜੇ ਨਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? मेरी ना असल कुछ मिक्स हुई हुई है। हाँ। मेरे नानके साहिवाल दे ने, ते नानके जेड़े ने मुल्तान दे ने,
ਉਹ ਦਾਤ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖੇ ਕੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਾਫੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲ ਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੜਨ ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਮਾਲ ਹੈ ਜਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਅਰੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ 뮤직 ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਦਮ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ नहीं है अब मैं आपसे दरखास्त करता हूँ क्या बराह करम अपने कलाम में से कुछ हमें नवाजे हिजर में दिल ठिकाने लग गया है हिजर में दिल ठिकाने लग गया है आंख से खून आने लग गया वाह 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 आंख से खून आने लग गया है ऐसी तन्हाई है कि अब तो हमें ऐसी तन्हाई है कि अब तो हमें खुद से भी खौफ आने लग गया है भाई वाह 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 बहुत शुक्रिया खुद से भी खौफ आने लग गया जिसको नफरत थी शेर गोई से जिसको नफरत थी शेर गोई से इश्क में गीत गाने लग गया है भाई वाह 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 इश्क में गीत गाने लग गया है क्या कहने मैंने उससे खलूस मांगा था मैंने उससे खलूस मांगा था और वो पैसा कमाने लग गया वाह वाह मैंने उससे खलूस मांगा था और वो पैसा कमाने लग गया है ये अलग दुख के तुझसा बंदा भी ये अलग दुख के तुझसा बंदा भी अब हमें आजमाने लग गया है वाह 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 अब हमें आजमाने लग गया है वाह 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 रूठ कर मानता न था जो कभी रूठ कर मानता न था जो कभी अब जन्मदिन मनाने लग गया है वाह अब जन्मदिन मनाने लग गया है हमने क्या ध्यान से सुना तुझको हमने क्या ध्यान से सुना तुझको तू तो बातें सुनाने लग गया भाई वाह 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 तू तो बातें सुनाने लग वाह गया वाह वाह बहुत शुक्रिया तो क्या ये कोई हकीकत नहीं कि हम खुद हैं तो क्या ये कोई हकीकत नहीं कि हम खुद हैं हमारे पास विरासत नहीं कि हम खुद हैं वाह 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 हमारे पास विरासत नहीं कि हम खुद हैं क्या अच्छा मतलब तमाम उम्र मोहब्बत से खुद को देखा है तमाम उम्र मोहब्बत से खुद को देखा है हमें किसी की जरूरत नहीं कि हम खुद हैं वाह 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 हमें किसी की जरूरत नहीं कि हम खुद हैं तुम्हें ब्लेड से वहशत कशीद करना पड़ी तुम्हें ब्लेड से वहशत कशीद करना पड़ी हमारे पास अजियत नहीं कि हम खुद हैं वाह 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 हमारे पास अजियत नहीं कि हम खुद हैं तुम्हारे सर पे गुनाहों का बोझ है लेकिन हाय 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 तुम्हारे सर पे गुनाहों का बोझ है लेकिन हमारे सर पे मुसीबत नहीं कि हम खुद हैं वाह 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 हमारे सर पे मुसीबत नहीं कि हम खुद हैं तुम्हारे बाद भी इज्जत से मिल रहे हैं लोग तुम्हारे बाद भी इज्जत से मिल रहे हैं लोग ये तेरी कोई करामत नहीं कि हम खुद हैं वाह 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 ये तेरी कोई करामत नहीं कि हम खुद हैं हमारे शेर हमारे कलम से निकले हैं हमारे शेर हमारे कलम से निकले हैं हमें किसी की सहूलत नहीं कि हम खुद हैं वाह 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 हमें किसी की सहूलत नहीं कि हम खुद हैं
तुम्हारा इश्क गवाही तलब है और ना दी, तुम्हारा इश्क गवाही तलब है और ना दी, हमारे पास शहादत नहीं कि हम खुद हैं। बहुत अच्छे, बहुत हमारे अच्छे। पास शहादत नहीं कि हम हम खुद खुद हैं। हैं। वाह। जो अपने आप में डूबे हुए बहुत खुश हैं, जो अपने आप में डूबे हुए बहुत खुश हैं, उदास लोगों की मुश्किल नहीं समझ सकते, उदास लोगों की मुश्किल नहीं समझ सकते। ये आंख पोंछ के शेरों पे दाद देते लोग, ये आंख पोंछ के शेरों पे दाद देते लोग, हमारी गजलों की मुश्किल नहीं समझ सकते। वाह 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 वाह। हमारी गजलों की मुश्किल नहीं समझ सकते कि मुझसे पहले मेरे दुख में मेरी माँ रोई, कि मुझसे पहले मेरे दुख में मेरी माँ रोई। ये लोग माँओं की मुश्किल नहीं समझ सकते, ये लोग माँओं की मुश्किल नहीं समझ सकते। जो खो चुकी हैं बहुत देखभाल करने से, जो खो चुकी हैं बहुत देखभाल करने से, तुम ऐसी चीजों की मुश्किल नहीं समझ सकते। वाह 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 वाह। तुम ऐसी चीजों की मुश्किल नहीं समझ सकते। हमारा हंसना अजियत नहीं लगेगा उन्हें, हमारा हंसना अजियत नहीं लगेगा उन्हें। कफस परिंदों की मुश्किल नहीं समझ सकते भाई। वाह 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 वाह। कफस परिंदों की मुश्किल नहीं समझ सकते। वाह वाह वाह। दिलों में दश्त थे आबाद कोई था ही नहीं, दिलों में दश्त थे आबाद कोई था ही नहीं, कि इस कहानी में फरहाद कोई था ही नहीं, वाह वाह वाह। कि इस कहानी में फरहाद कोई था ही नहीं। मुझे बताओगे इश्को जुनून क्या शय है, मुझे बताओगे इश्को जुनून क्या शय है, वो जिससे बढ़ के जुनून ज़ाद कोई था ही नहीं। वाह, क्या कहने। वो जिससे बढ़ के जुनून ज़ाद कोई था ही नहीं। बुरी नजर तो पहाड़ों को चीर देती है, भाई क्या अच्छा मिसरा है। बुरी नजर तो पहाड़ों को चीर देती है, हमारे जैसा तो फिर शाद कोई था ही नहीं। वाह 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 वाह। हमारे जैसा तो फिर शाद कोई था ही नहीं। मैं किसको कहती कि राय बदलना जुर्म नहीं, मैं किसको कहती कि राय बदलना जुर्म नहीं, कि अपनी राय में आजाद कोई था ही नहीं। वाह 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 वाह। कि अपनी राय में आजाद कोई था ही नहीं। फिर पढ़िए क्या। मैं किसको कहती कि राय बदलना जुर्म नहीं, कि अपनी राय में आजाद कोई था ही नहीं। तो क्या वो आप थे जिससे मुझे मोहब्बत थी, तो क्या वो आप थे जिससे मुझे मोहब्बत थी। कई दिनों से मुझे याद कोई था ही नहीं, वाह 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 वाह। कई दिनों से मुझे याद कोई था ही नहीं। मैं किसके हाल पे हंसती किसे दुआ देती, मैं किसके हाल पे हंसती किसे दुआ देती, कि मुझसे बढ़ के तो बर्बाद कोई था ही नहीं, कि मुझसे बढ़ के बर्बाद तो कोई था ही नहीं। वो किसको शेर में लाके बड़ी गजल कहता, वो किसको शेर में लाके बड़ी गजल कहता, कि मेरे जैसा मेरे बाद कोई था ही नहीं। वाह वाह वाह। कि मेरे जैसा मेरे बाद कोई था ही नहीं। क्या कहने। जो अब दलेरी है पहले ये बेबसी होगी, क्या अच्छी गजल है। जो अब दलेरी है पहले ये बेबसी होगी, डराने वाली भी पहले कभी डरी होगी। भाई क्या कहने। डराने वाली भी पहले कभी डरी होगी। सजा जजा तो बहुत बात का मामला है, सजा जजा तो बहुत बात का मामला है। ये जेल जुर्म के सदके पली बड़ी होगी, वाह वाह वाह। ये जेल जुर्म के सदके पली बड़ी होगी। तुम्हारी याद के दरिया पे बंद बंधे न बंधे, तुम्हारी याद के दरिया पे बंद बंधे ना बंधे, मेरी कलाई पे तेरी घड़ी बंधी होगी। वाह 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 वाह। मेरी कलाई पे तेरी घड़ी बंधी होगी। वो जिसने इश्क पे तोहमत लगाई है उसने, वो जिसने इश्क पे तोहमत लगाई है उसने, जफा की झूठी रिवायत भी खुद घड़ी होगी। वाह 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 वाह। जफा की झूठी रिवायत भी खुद घड़ी होगी। ये दोस्तों की मोहब्बत भी है मुबालगा भी, ये दोस्तों की मोहब्बत भी है मुबालगा भी, कि नादी पिछले जन्म में कोई परी होगी। वाह 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 वाह। आप तो माशाल्लाह इस जन्म में भी परी हैं, क्या कहने। मैंने ए दिल तुझे समझा दिए सारे रास्ते, मैंने ए दिल तुझे समझा दिए सारे रास्ते, अब ये तू सोच इधर रह या उधर जाना है। क्या कहने। ये मेरा दिल कोई बाजार की दुकान नहीं,
ये मेरा दिल कोई बाजार की दुकान नहीं जिसमें हर रोज नया माल उतर जाना है, हाँ, वाह 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 वाह। जिसमें हर रोज नया नया माल माल उतर उतर जाना जाना है। मैंने एक राज बताया उसे सरगोशी में, मैंने एक राज बताया उसे सरगोशी में, मैंने एक रोज तेरे नाम पे मर जाना है, वाह वाह वाह। मैंने एक रोज तेरे नाम पे मर जाना है। तेरे रोने से बिगड़ते हैं खदोखाल मेरे, तेरे रोने से बिगड़ते हैं खदोखाल मेरे, तेरा हंसना मेरी किस्मत का संवर जाना है, वाह 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 वाह। तेरा हंसना मेरी किस्मत का संवर जाना है। ये भी एक ज़हनी अजियत है मुसाफिर को अगर, ये भी एक ज़हनी अजियत है मुसाफिर को अगर घर पहुंचकर भी ये लगता है कि घर जाना है। भाई सुभान अल्लाह। घर पहुंचकर भी ये लगता है कि घर जाना है। ये भी एक ज़हनी अजियत है कि ये भी एक ज़हनी अजियत है मुसाफिर को अगर, हाँ हाँ, घर पहुंचकर भी ये लगता है कि घर जाना है। क्या कहने। तमाम उम्र मैं खुद से ही हम कलाम रही, तमाम उम्र मैं खुद से ही हम कलाम रही, तमाम उम्र तेरा इंतजार मैंने किया, तमाम उम्र तेरा इंतजार मैंने किया। तुम्हारे साथ तो पत्थर रही मेरी आंखें, तुम्हारे साथ तो पत्थर रही मेरी आंखें, तुम्हारे बाद इन्हें आबशार मैंने किया, वाह 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 वाह। तुम्हारे बाद इन्हें आबशार मैंने किया। खुदा गवाह है ऐसे कोई नहीं करता, खुदा गवाह है ऐसे कोई नहीं करता कि जिस तरह तेरे साथ प्यार मैंने किया, वाह 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 वाह, कि जिस तरह तेरे साथ प्यार मैंने किया। अजीब तरह की बेएतबारी थी तेरे बाद, अजीब तरह की बेएतबारी थी तेरे बाद, हर एक शख्स पे फिर एतबार, वाह 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 वाह, हर एक शख्स पे फिर एतबार मैंने किया। कोशिश तो यही होती है तू याद ना आए, कोशिश तो यही होती है तू याद ना आए। नित लोगों को रोने का सबब कौन बताए, नित लोगों को रोने का सबब कौन बताए। जिस जा पे मुझे छोड़ गए थे मैं वही हूँ, जिस जा पे मुझे छोड़ गए थे मैं वही हूँ। बेनूर चरागों को ज़िया कौन दिखाए, वाह 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 वाह, बेनूर चरागों को ज़िया कौन दिखाए। जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आता, जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आता। इस वास्ते तुम लौट के वापस नहीं आए, वाह 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 वाह, इस वास्ते तुम लौट के वापस नहीं आए। तुम्हारे नाम पे आंखें चमकती हैं मेरी, तुम्हारे नाम पे आंखें चमकती हैं मेरी। तुम्हारा नाम चमकता रहेगा नामों में। ये इश्क है सो यहाँ बादशाह नहीं चलते, ये इश्क है सो यहाँ बादशाह नहीं चलते। उधर कतार में बैठो वहाँ गुलामों में, उधर कतार में बैठो वहाँ गुलामों में। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अहबाब ग्रामी, ये थी नादिया गिलानी। बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, उनकी शख्सियत का जायज़ा लिया, जिन जिन पहलुओं पे उन्होंने काम किया था हमने उसके मुताल्लिक़ क्वेश्चन किए और उन्होंने बड़ी फ़राख दिली से उनके जवाबात भी दिए और आखिर में हमें बहुत खूबसूरत कलाम से भी नवाजा। आप अहबाब अपना ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर मुश्किल और हर आफत से अपनी पनाह में रखे। वस्सलाम।